बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 अप्रैल 2023 को हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को ओहदे से हटाते हुए नाअहल कर दिया गया। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पर चलने वाले बेबुनियाद और दीगर अफवाहों के बदले असली हक़ाइक़ पर बात की जा सके। इज़्ज़त-ए-माब हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने कुछ दिन कबल एक नोटिस अरसाल किया था, जिसमें उनके अखबारी बयानात को और दीगर वीडियो बयानात को बुनियाद बनाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि रमज़ान के बाद मैं धुआं निकालूंगा, और मज़ीद ये बयान भी दिए कि अदालत ग्रामी में ज़ेर समात जिनमें मुहल्लल कुरान की असामियों पर स्टे है और दीगर कोई फ़ंड्स के हवाले से स्टे हैं, और दीगर कुछ जो बजट वगैरह के हवाले से जो अरब से मिलने थे तो उनके हवाले से स्टे थी, तो उनके मतलब उन्होंने एक तकरीब के दौरान बात की थी। इस तरह अदालत ग्रामी ने बज़रिया नोटिस साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को जवाबदेही के लिए समन जारी कर दिया था कि आपका मौक़िफ़ क्या है, और आपका ये जो आपने कहा है तकरीब में, इसके हवाले से इसका मतलब क्या है। 11 अप्रैल 2023 को वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास मस्जिद अदालत ग्रामी में हाज़िर हुए और समाअत शुरू हुई। उनके सामने उनके बयानात और दीगर अखबारी तराशों को रखा गया, और जो वीडियो थी उनकी वो उनको सुनाई गई। दौरान समाअत सरदार तनवीर इलियास साहब ने मनोवान अपने बयानात को तस्लीम कर लिया। दौरान समाअत सरदार तनवीर इलियास ने अपने तमाम तर इल्ज़ामात को मनोवान तस्लीम किया और उनकी किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की, और मशरूत तौर पर उन्होंने अपने जुर्म की माफ़ी भी मांगी। इस सारे अमल के बाद सरदार तनवीर इलियास ने अपने जुर्म को मनोवान अदालत ग्रामी के सामने तस्लीम किया, जिस पर आइन का आर्टिकल 45 लागू हो गया, जबकि अबूरी आइन 1974 के आर्टिकल 45 के मुताबिक जब कोई शख्स अदालत ग्रामी की तौहीन करे या अदालत ग्रामी के ज़ेर समाअत केसेस में मदाखलत करे या दीगर किसी किस्म का कोई ऐसा अमल करे जिसमें ज़ेर समाअत केस में खलल पैदा हो या अदालती अमूर में मदाखलत करे, वो आर्टिकल 45 का मुर्तकिब हो जाता है। इस तरह अदालत ग्रामी को तौहीन अदालत की कार्रवाई पर इख्तियार हासिल होता है, और इसी आर्टिकल की बुनियाद पर साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को अक़बाल जुर्म करने पर 2 साल के लिए नाअहल करते हुए डिसाइड भी कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको कुछ वक्त दिया जाना चाहिए था। इस मौका पर यह फ़ैसला उजरत में किया गया, लेकिन जब कोई शख्स ख़ुद उजरत का शिकार हो जाए तो अदालत वहाँ कुछ नहीं कर सकती। सरदार तनवीर इलियास ने अपने बयानात को मनोवान तस्लीम कर लिया था। जब कोई शख्स अक़बाल जुर्म या इतराफ़ जुर्म कर लेता है तो वहाँ दफ़ा का हक़ ख़त्म हो जाता है, और इसी इतराफ़ जुर्म और अक़बाल जुर्म की बुनियाद पर सज़ा सुना दी गई। इस मौका पर अगर सरदार तनवीर इलियास साहब अपने मौक़िफ़ या बयानात की तरदीद कर देते तो उन्हें कुछ वक्त मज़ीद मिल सकता था, लेकिन इस अमल में यह भी ऑप्शन मौजूद था कि अगर अदालत ग्रामी माफ़ीनामा को कबूल कर लेती तो फिर नताज मुख्तलिफ हो सकते थे। और इस सारे अमल के बाद सरदार तनवीर इलियास को 2 साल की मुद्दत के लिए नाअहल किया। अब इस सारे अमल के बाद जो कायम मकायम वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है, तो उसके लिए मोस्ट सीनियर वज़ीर को बनाया जाता है, तो जो सदर उसका चुनाव करता है, सदर उसकी मंजूरी देता है। इस तरह दोबारा सरदार तनवीर इलियास खान के हल्के में पोलिंग होगी और वहाँ पे बाकायदा इलेक्शन होंगे, और जो असम्बली का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जाएगा, और उसके लिए दोबारा असम्बली के अंदर वोटिंग होगी और बाकायदा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा।